Hello everyone, welcome back to my channel Be English Driver. Let's start today बुक रीडिंग, ना कि न्यूज़ रीडिंग। ठीक है ना। आज अपन एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसके अंदर अपन द इंग्लिश टीचर नाम की बुक पढ़ेंगे। ठीक है ना। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन बुक है और कोशिश करेंगे कि इसका एक एक वीडियो डेली आपको मिला करे ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे इंग्लिश के प्रति और कुछ डिफरेंट मिले ताकि आपका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा इंग्लिश की तरफ बढ़े और वोकेबलरी भी अच्छी वोकेबलरी मिले ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसी की कड़ी के अंदर इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आओ पढ़ते हैं। चैप्टर वन यानी अध्याय प्रथम। आई वॉज ऑन द होल वेरी प्लेस्ड विथ माई डे, नॉट मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वरीज, अबव ऑल नॉट टू मच सेल्फ क्रिटिसिज्म, फुल स्टॉप। आई वॉज ऑन द होल वेरी प्लेस्ड यानी कि आई यानी मैं, वाज यानी था, ऑन द वॉल यानी पूरे दिन, यानी वॉल यानी पूरा, वेरी प्लेस्ड यानी मैं बहुत ही ज़्यादा आनंदित था, विथ माई डे यानी अपने दिन के साथ, नॉट मैनी कॉन्फ्लिक्ट कोई संघर्ष नहीं था या कोई एंड वरीज और कोई चिंताएं नहीं थी, अबव ऑल नॉट टू मच सेल्फ क्रिटिसिज्म और इन सब से ऊपर टू मच सेल्फ क्रिटिसिज्म और कोई आलोचना नहीं थी। ठीक है ना। किसी प्रकार की आलोचना नहीं था मेरे माइंड में। ठीक है ना। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। आई वाज, आई यानी मैं, वाज यानी था, ऑन द वॉल मैं पूरा था, वेरी प्लेज मैं पूरा आनंदित था, विथ माई डे यानी मेरे दिन के साथ, नॉट मैनी कॉन्फ्लिक्ट कोई संघर्ष नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, अबव ऑल और इससे ऊपर, नॉट टू मच सेल्फ क्रिटिसिज्म और कोई आलोचना भी नहीं थी। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली बात है, प्लेस्ड का मतलब आनंद होता है। ठीक है। क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष है, किसी के साथ मतभेद होना, वरीज का मतलब चिंताएं होता है, अबव ऑल यानी के ऊपर। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर कोशिश रहेगी कि आपको एक वीडियो द इंग्लिश टीचर बुक के ऊपर मिले ताकि आपका इंटरेस्ट अच्छा रहे और इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के प्रति बने और इंग्लिश का जो डर है वो आपके दिमाग से, दिल और दिमाग से हमेशा के लिए खत्म हो। I had done almost all things I wanted to do and as a result I felt heroic and satisfied, full stop. I had done मैं कर चुका था, almost यानी सारे, all things यानी मैं सारे काम कर चुका था, I wanted to do जो मैं करना चाहता था, and और as a result और इसी के परिणाम स्वरूप I felt यानी मैंने महसूस किया, हीरोइक यानी अपने आप को एक हीरो समझने लगा, एंड सेटिस्फाइड और संतुष्ट, अपने आप को हीरोइक और सेटिस्फाइड समझने लगा। ठीक है। आगे वापस देखते हैं। आई हेड डन, आई यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की तरह, आई हेड डन मैंने किया, ऑलमोस्ट ऑल थिंग मैंने सारे कार्य किए, आई वांटेड टू डू जो मैं करना चाहता था, एंड एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप, आई फेल्ट हीरोइक एंड सेटिस्फाइड और मैं अपने आप को हीरो और सेटिस्फाइड समझने लग रहा था। ठीक है। हीरोइक यानी बहुत ही शानदार, ठीक है, और सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट समझने लगा। द अर्ज हैड बीन अपॉन मी फॉर सम डेज पास्ट टू टेक माई सेल्फ इन हैंड, फुल स्टॉप। द अर्ज हैड बीन upon me for some days past to take myself in hand, full stop. The urge had been upon me for some days, for some days, urge यानी इच्छा हो रही थी, had been कुछ टाइम से मुझे, some days यानी कुछ टाइम से मुझे इच्छा हो रही थी, past to take myself in hand कुछ करने की,
ठीक है ना, अपने आप से कुछ करने की मेरे अंदर कुछ दिनों से इच्छा हो रही थी। द अर्ज, अर्ज का मतलब होता है इच्छा होना, ठीक है। somebody टू डू समथिंग यानी कुछ करने की इच्छा होना, ठीक है। हेड बीन अपॉन मी फॉर सम डेज यानी कुछ दिनों। पास टू टेक माई सेल्फ अपने आप से, इन हैंड यानी अपने हाथों से। वाट वाज रॉन्ग विथ मी, वाट वाज रॉन्ग विथ मी मेरे साथ क्या गलत हुआ। वाट वाज रॉन्ग विथ मी मेरे साथ क्या गलत हुआ या मैंने क्या गलत किया। आई कुड नॉट से मैं नहीं कह सकता था। सम शॉर्ट ऑफ वेग डिससेटिस्फेक्शन, सेल्फ रिबेलियन, आई माइट कॉल इट फुल स्टॉप। वाट वाज रॉन्ग विथ मी मेरे साथ क्या हुआ या मैंने क्या कर रहा था, मैं क्या गलत कर रहा था। आई कुड नॉट से मैं नहीं कह सकता था। सम शॉर्ट ऑफ और वेग डिससेटिस्फेक्शन, सम यानी कुछ, शॉर्ट यानी छोटा, वेग अस्पष्ट और असंतुष्ट। सेल्फ रिबेलियन यानी अपने आप के साथ में अस्पष्ट और असंतुष्ट महसूस करना, ठीक है ना। सेल्फ रिबेलियन यानी आत्म विद्रोही होना। आई माइट कॉल इट और मैं इसे पुकार सकता था, मैं इसे समझ सकता था। कुछ विद्रोह, सेल्फ रिबेलियन यानी कुछ विद्रोह। आई माइट कॉल इट और मैं इसे कह सकता हूं, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। वाट वाज रॉन्ग विथ मेरे साथ क्या गलत हो रहा है या मैंने क्या गलत किया, ठीक है ना। आई कुड नॉट से मैं नहीं कह सकता। सम शॉर्ट ऑफ वेग डिससेटिस्फेक्शन, सेल्फ रिबेलियन, सम यानी कुछ, शॉर्ट वेग यानी अस्पष्ट, डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतोष, सेल्फ रिबेलियन यानी आत्म आलोचक या आत्मविद्रोह, सॉरी आत्मविद्रोह, ठीक है ना। आत्मालोच, सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है आत्मालोचक का मतलब। आई माइट कॉल इट मैं कह सकता हूं इसे। द फीलिंग अगेन एंड अगेन कम अपॉन मी दैट एज आई वॉज नियरिंग 30 I should cease to live like a cow. Perhaps a cow with justice might feel hurt at the comparison, eating, working and manner of speaking, walking, talking, etc. full stop. वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी लंबा है, उसको दोबारा देखते हैं। द फीलिंग अगेन एंड अगेन कम अपॉन मी यानी फीलिंग यानी भावनाएं बार बार आ रही थी मुझे या मुझ में, ठीक है। डेट की ए जैसा कि आई वाज नियरली 30 मैं 30 का हो चुका था, ठीक है ना, मैं 30 का हो गया था। आई शुड सीज टू लीव लाइक ए काउ, ठीक है। आई शुड, आई यानी मुझे, शुड यानी चाहिए। आई शुड सीज टू लीव लाइक ए काउ मुझे रुकना चाहिए या होना चाहिए, यानी मुझे काऊ की तरह या गाय की तरह जीना रुकना चाहिए, मुझे गाय की तरह नहीं जीना चाहिए। आई शुड सीज टू लाइव लाइक ए काऊ मुझे गाय की तरह नहीं जीना चाहिए। परहैप्स शायद, परंतु एक काऊ, काऊ यानी विथ जस्टिस यानी काऊ के साथ न्याय नहीं होगा। माइट फील हर्ट एट ए कंपेरिजन उसके साथ में कंपेरिजन यानी तुलना करना न्याय नहीं होगा। ईटिंग यानी खाना, वर्किंग यानी कार्य करना, इन ए मैनर ऑफ स्पीकिंग और इसी मैंने में बोलना, वाकिंग और टॉकिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना। वापस देखते हैं। द फीलिंग अगेन एंड अगेन कम अपॉन मी यानी फीलिंग यानी भावनाएं बार बार आ रही थी कि आई वॉज नियरिंग 30 मैं 30 का हो गया था। आई शुड सीज टू लिव लाइक ए काउ यानी मुझे काउ की तरह जीना बंद कर देना चाहिए। परहैप्स शायद ए काउ, काउ यानी गाय, विथ जस्टिस यानी न्याय की तरह, माइट फील हर्ट जो कि उसे चोट पहुंचाएगा, एट द कंपेरिजन उससे कंपेरिजन करना चोट पहुंचाने वाला। ईटिंग, वर्किंग, इन ए मैनर ऑफ स्पीकिंग और बोलना, वॉकिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा इत्यादि। ऑल डन फॉर परफेक्शन सारे कार्य परफेक्शन पूर्णता के साथ हो रहे थे। आई वाज श्योर में निश्चिंत था। बट ऑलवेज लिविंग बिहाइंड ए सेंस ऑफ समथिंग मिसिंग परंतु हमेशा कुछ पीछे छूटे जाने की हमेशा महसूस कर रहा था। मिसिंग यानी कुछ छूटे जाने की महसूस हो रहा था, ठीक है ना। आई वॉज श्योर मैं निश्चित था। बट ऑलवेज लिविंग बिहाइंड, लिविंग यानी छोड़ रहा था परंतु हमेशा कुछ छोड़ रहा था। बिहाइंड यानी पीछे, सेंस ऑफ समथिंग मिसिंग यानी कुछ मिस कर रहा हूं, कुछ छूट रहा है ऐसा मुझे महसूस होता था,
ठीक है। ये है द इंग्लिश टीचर नामक बुक है, जो क्या पूरा नॉवल है, ठीक है। और ये बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन बुक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे इसको तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इस सीरीज को पसंद करते हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं और आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो सके, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको हो सकता है चीजें अटपटी लगे, लेकिन बाद में स्मूथ हो जाएगी जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी और आपको समझ में आने लगेगी।